आप सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो आज के विषय बात करेंगे, हमारी छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी भूलें एक दिन बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं और छोटी छोटी बातों को हम लोग जो है इग्नोर कर देते हैं। रोज डेली दैनिक दिनचर्या में अपने या रोज डेली के अपने नियम संयम में कोई ध्यान नहीं रखते हैं। तो आज बात है उस चीज़ को ध्यान में रखने की जिससे हमारी तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो आज मैं उसी विषय पर बात करूंगा, एक महत्वपूर्ण आसन की बात करूंगा जिससे सभी लोग हों, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, सबके लिए ये रामबाण चीज़ है। और ख़ास करके उन 45-50 साल के लोगों के लिए जो उनकी उम्र 45 से 50 या ऊपर बढ़ रही है, उनके लिए बहुत तो ज़रूरी और वरदानी आसन है ये। उसी की मैं मात्र एक आसन की बात करूंगा। आप लोगों का समय बहुत नहीं लूँगा मैं, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कीमती होता है, हम समझ सकते हैं। लेकिन अपने स्वास्थ्य बड़ा कोई धन नहीं है, ये भी आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिए कि आप लोग जब इस पे योगा मेडिटेशन और योगासन पे ज़रा सा ध्यान देंगे, अपनी दिनचर्या पर ध्यान देंगे, तो आपका बहुत ही सफल और अच्छा स्वस्थ जीवन होगा। इसका भी आप लोग ध्यान में हमेशा रखा करें। छोटी छोटी भूलें हमारी बहुत बड़ी भूलें हो जाती हैं। तो आज हम उसी एक योगासन, मात्र एक योगासन की बात करेंगे जिससे महिला हो या पुरुष हो, मतलब कमर से नीचे वाले हिस्से तक, पंजे तक, हमारे पैर, हमारे पेल्विक फ्लोर, प्रजनन तंत्र की समस्या, सेक्स संबंधित समस्या, बहुमूत्र की समस्या, माताओं बहनों को मेनोपॉज और तमाम प्रकार की गर्भाशय संबंधित समस्याएं होती हैं और बहुमूत्र की समस्याएं होती हैं, ये सब चीज़ें। और पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या, इन सब समस्याओं से निजात मिलेगी आप लोगों को। तो आप लोग कृपया, जो नए साधक हैं हमारे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप लोग कमेंट के लिए आप लोगों को बहुत बहुत निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि आप सब अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। कमेंट के माध्यम से आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशंसा ही करिए, अच्छा न लगे वीडियो तो वो भी लिख सकते हैं कि नहीं ये चीज़ें खराब है, ये चीज़ें। जब आपका डायरेक्शन मिलता रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा हर चीज़ का, मान लीजिए कोई भी आप कमेंट करेंगे, हम आपका आशीर्वाद के रूप में हम उसको ग्रहण करेंगे कि आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूक्ष्म व्यायाम क्रिया की, जो कि आप लोगों को मालूम ही होगा। सूक्ष्म व्यायाम क्रिया करके अपना आप एक्टिवेशन, शरीर का नस नाड़ियाँ हमारी स्वस्थ रहती हैं हमेशा, आप लोगों को मालूम है। तो आप लोग ये एक व्यायाम जो आज बात करेंगे बद्धकोणासन की। बद्धकोणासन से हमारे शरीर में कमर के नीचे वाले हिस्से में हर जगह हमारा एक्टिवेशन होता है, चाहे गांठों का मूवमेंट हो, पैरों का, हमारे पेल्विक फ्लोर का, सेक्स संबंधित, प्रजनन संबंधित दिक्कतें, ये सब चीज़ें दूर होगी। तो इसके लिए आप लोगों को इसके कई तरीके हैं। एक तो सबसे पहले आपका ये तरीका बद्धकोणासन, बटरफ्लाई आसन, आप लोग जानते ही होंगे। इस तरह से मूवमेंट किया जाता है। इस पर मूवमेंट करने का मतलब ये होता है कि हम अपने टांगों को हिलाना नहीं, इस तरह से इस पे कांटेक्ट करना है। जब आप कांटेक्ट बनाए रहेंगे इस पे, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देगा। और उसके बाद फिर पैरों को इस तरह से आराम से, जितना आप सहजता से कर पाइए, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। जिनकी गांठों में, कहते हैं कि गांठों में दिक्कत है, डॉक्टर ने बताया घुटना नहीं मोड़ना है, ये सब चीज़ें एक अपवाद के साथ खत्म होती हैं। क्योंकि शरीर अपना है, ध्यान हमको देना है। तो उस हिसाब से आप लोग काम करिए। जैसे थोड़ा पैर फैला लिए इस तरह से, तो अगर दिक्कत ना हो रही हो तो थोड़ा और सा नज़दीक कर लीजिए इस तरह से। और इस तरह से पैरों को अपने मूवमेंट करके पूरे तौर पे
पंजों को इस तरह चिपका लीजिए और इस तरह से मूवमेंट करिए हल्के हल्के। कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखेंगे कि आपके सारे सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है। और 1-2 दिन में जब आप इसको लगातार करने लगेंगे तो आपको खुद ब खुद रिजल्ट इसका मिलने लगेगा। इस तरह से ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है तो छोटी एक्सरसाइज, लेकिन ये महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए रामबाण चीज़ें हैं। जिनकी उम्र 45 को ऊपर चल रही है उनके लिए, पुरुषों के लिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, उसको स्वस्थ और सुरक्षित रखेगा। क्योंकि इस उम्र के बाद प्रोस्टेट का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, मूत्र संबंधित तमाम प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें आपका एक्टिवेट होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसमें आप लोगों ने ये क्रिया देख ही लिया है। फिर जैसे लेट के अगर करना चाहें तो आप लोग इस तरह से बिस्तर पर लेट जाएं, सुप्त बद्ध कोणासन। इस तरह से नीचे एक तकिया भी लगा सकते हैं, पतली, बहुत मोटी नहीं, यहाँ पे कमर के नीचे। और इस तरह से पंजों को चिपका के अपना आराम से इस तरह से एक्टिवेट करेंगे अपनी नाभि को कांटेक्ट करते हुए। इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और ख़ास करके उन माताओं बहनों के लिए जिनको मोनोपॉज और तमाम प्रकार की गर्भाशय से संबंधित दिक्कतें रहती हैं, मूत्र संबंधित दिक्कतें रहती हैं, बार बार पेशाब जाना होता है, ऐसा लगता है कि अभी तुरंत करके आए तुरंत फिर लगी है, ये सब समस्याएं धीरे धीरे करके उनकी दूर होती जाएंगी और वो स्वस्थ रहेंगी हमेशा। तो आप लोग इसका बहुत अच्छे से पालन करेंगे। अपनी नाभि को कांटेक्ट करना है और इस तरह से मूवमेंट करना है। आप देखेंगे कि जो हमारे जॉइंट हैं, जैसे कमर के नीचे जो हमारा जॉइंट यहाँ से कूल्हा होता है, उसकी सुरक्षा, और गांठों की मूवमेंट, और पैरों में पूरी तरह से मूवमेंट होगा, एक्टिवेशन होगा। तो आप लोग इस छोटी छोटी बातों का जब ध्यान देंगे सहजता से, दृढ़ता से, तो आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा, रामबाण फायदा होगा। आप लोग इसका अच्छी तरीके से एक्टिवेट करेंगे। ये कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं, 5 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट, 5 मिनट आप लोग इसका अभ्यास दिन में 2-3 बार या जब भी समय मिले आप कर सकते हैं, लेट के आराम से। ये आपके कमर के नीचे वाले हिस्से, समस्त जननेंद्रियां जो हमारी हैं, प्रजनन तंत्र है, सेक्स संबंधित समस्या है, मूत्र संबंधित समस्या है, प्रोस्टेट संबंधित, ये सारी चीज़ों से निजात मिल जाएगा। आप लोग जब इसका ध्यान देंगे, थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह से रोज डेली के दिनचर्या में लाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आप देखेंगे कि आपके सारे सिस्टम में बदलाव आ रहा है, आपको खुद ब खुद हल्का महसूस होगा हर चीज़ें। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप लोग मार्गदर्शन का पालन करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोग कि आप लोगों को ये आसन कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी। और जिनको परेशानियां चल रही हैं इन सब चीज़ों की, वो 100% उनको छुटकारा मिलता जाएगा। क्योंकि मोनोपॉज और ये बार बार मूत्र की समस्या दवा से नहीं, इसकी कोई दवा नहीं होती है। एक आध बार मान लीजिए गोली मिलती है, खा लीजिए आप, तो उससे समस्या का समाधान नहीं होता है। आप लोग जब इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये आपके परमानेंट इलाज का सलूशन है। आप लोग इसको साधना में लाएंगे, करेंगे, तो आप लोगों को 100% सफलता मिलेगी और इस 100% काम करेगा ये। तो आप लोगों को दवाओं से भी झंझट से छुटकारा मिलेगा और सारी चीज़ें हमारी ऐसे ही एक्टिवेट रहेंगी। बस सिर्फ देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस आपको दिनचर्या पे, सही योगासन पे, सही जानकारी पे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए मंगल कामना। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहती है हमेशा हमेशा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।